इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मेघ बरस रहे हैं। कहीं पर मेघ आफत बनकर आए तो कहीं पर गर्मी से राहत भी जरूर दिलाई। लेकिन यूपी के कई जिलों में कुदरत का तूफानी प्रहार देखने को मिला। किसानों की फसलें तबाह हो गई, गरीबों के आशियाने तक उजड़ गए तो कहीं पर सिस्टम की पोल खुल गई। अब ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं ये जाना और समझा और सिस्टम से सवाल भी पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून अभी जाने के मूड में नहीं है। अक्सर सितंबर के आखिर में देश में मॉनसून की विदाई शुरू हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र, पहाड़ी इलाकों और यूपी में भारी बारिश जारी है। कहीं पर तेज धूप है तो कहीं बारिश ने अभी भी आफत मचाई हुई है। प्रयागराज और लखनऊ में बारिश हो रही है। यूपी, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, संत कबीर नगर, चंदौली, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर और मुजफ्फरनगर में अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पे ये 6 तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से कुदरत का जो आसमानी अटैक है वो नजर आ रहा है। गोंडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर गोंडा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जहां एक ओर किसानों के चेहरे पर खुशी आई है तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसानों के चेहरे पर मायूसी भी देखने को मिल रही है। तेज हवाओं के चलते किसानों के खेतों के धान और गन्ने की फसल गिर गई है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पीड़ित किसानों से बात कर जमीनी हकीकत को जाना। तो वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर भीषण गर्मी से एक बार फिर से लोगों को राहत मिली है। गोरखपुर में अचानक मौसम ने करवट बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कई इलाकों में सिस्टम की पोल खुल गई है। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तीसरी तस्वीर आपको प्रतापगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर यहां पर सिस्टम पूरी तरीके से ढेर हो गया है। चौथी तस्वीर बस्ती की है, जहां पर बारिश से जिला अस्पताल की बिल्डिंगों से भी पानी टपक रहा है। डॉक्टर से लेकर अटेंडेंट तक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहां पर क्या हालात होंगे, कैसे यहां पर मरीजों का इलाज हो रहा होगा। 5वीं तस्वीर आजमगढ़ से है, जहां पर पिछले कई घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। आने जाने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो वहीं छठी तस्वीर आपको रामनगरी, अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। तो आज हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गोंडा का हाल दिखाते हैं। वहां पर बारिश से कितना नुकसान हुआ है। प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद गोंडा में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। हम इस समय गोंडा जिले में खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ कि बारिश का असर देखा जा सकता है और बारिश के चलते यहाँ पर जहाँ एक तरफ किसानों को कुछ फायदा हुआ है पानी से, तो वहीं दूसरी तरफ जो फसलें बड़ी हो गई थी, खड़ी थी, वो फसलें गिर गई हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। हम इस समय बीरपुर विसेन गांव में हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कितना नुकसान हुआ है और कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजमणि सिंह उर्फ राम सिंह, ग्राम बीरपुर विसेन, पूरे गुलाब से बोल रहा हूँ। हमारा 18 बीघा धान बिल्कुल गिर गया, गन्ना सब लोटपोट हो गया। मैं योगी सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमें कुछ हो सके तो आर्थिक मदद की जाए। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कितना कैसे देखते हैं। क्या नाम है भी आपका? यह अभिषेक नाम है, बीरपुर विसेन ग्राम। मैं इस सरकार से यह चाहता हूँ कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसमें भारी भरपाई करें और उसमें जांच करवाएं। उसके बाद अगर कुछ आर्थिक कुछ हो सके तो उस पर मदद भी उन्हें किया जाए। और भी लोग इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार सिंह। ये बताइए, जो ये आंधी आया है या बारिश, आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई है, इससे कितना नुकसान किसानों को हो रहा है और आसपास में कितना नुकसान हुआ? भारी नुकसान किसानों का हुआ है। गन्ना, ये धान, ये सब गिर गया है और ये सब ये फूल लिए हुए थे और गिर गया है, गिर के पस्त हो गया। इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो कितना नुकसान हुआ होगा आसपास के इलाकों में? अब आसपास पूरा क्षेत्र है इसमें, बीरपुर विसेन, मलथुआ, सुल्तान, जो जितने क्षेत्र हैं आसपास
सब में ये हुआ है। सरकार से क्या गुजारिश अब करेंगे? सरकार से गुजारिश यही है कि भाई सब किसानों की भरपाई करें किसी तरीके से। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये आंधी और तूफान अब के बाद बारिश आई है, बारिश से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि सरकार इसमें इन लोग की मदद करे, जो लोग पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। वहीं हम बता दें कि इस आंधी और बारिश के चलते पूरे शहर में बिजली भी प्रभावित है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। तो आपको बता दें, यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुदरत का जो आसमानी अटैक है वो नजर आ रहा है, क्योंकि इससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी हम आपको ये रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, जहां आप सुन रहे होंगे जो किसान है वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारे गन्ने की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। योगी सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि सरकार उनकी इस मुश्किल की घड़ी में उनकी मदद करे। यूपी के कई जिलों में लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जो जलभराव की स्थिति हुई है उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पे जो जलभराव है वो हो गया है, जिस वजह से आम जन को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सोनभद्र, संत कबीर नगर, चंदौली जैसे कई जगहों पे भारी बारिश का अलर्ट। तो चलिए सीधे रुक करते हैं श्रावस्ती का, जहां से हमारे संवाददाता मिथिलेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। मिथिलेश, आप ग्राउंड पर होंगे, आपने देखा होगा कि स्थिति किस तरह से खराब हो गई है। बारिश की वजह से कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो कई जगह किसान इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब क्या होगा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में बीती रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ जब बारिश आई तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से जब राहत मिली तो दूसरी तरफ किसान परेशान हो उठे हैं। लोगों के जो फसल लगी हुई थी खेतों में, वो लहलहाती हुई फसल थी, धान के जो पौधे थे उनमें से इस बार बीज निकल रहे थे, उनके अंकुरित हो रहे थे और वो फसल धराशायी हो गई है। ऐसी तस्वीरें जब सुबह उठकर ग्रामीणों ने देखी, किसानों ने देखी, तो कहीं ना कहीं अपना सर पकड़ के खेतों में ही बैठ गए और उनको ये जो तकलीफ हुई है उससे वो लगातार आश्वासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजा दिलाया जाए, जिससे जो किसान परेशान हुए हैं उनको लाभ मिल सके। अब देखना यह होगा कि क्या किसानों को मुआवजा मिल पाता है या नहीं, लेकिन अगर मैदान की बात करें, किसानों के खेतों की बात करें तो चारों तरफ फसलें पसर गई हैं। साथ ही अगर जमीनी बात करें तो सड़क की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर हम खड़े हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, चारों तरफ जल भराव की स्थिति है, चाहे आदर्श नगर पंचायत हो, चाहे गांव हो, चाहे गलियां हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियां हो, चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफी हद तक बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। अमेठी से हमारे संवाददाता संजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार अमेठी का रुख कर लेते हैं। संजय, मुझे लग रहा है आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां पर काफी ज्यादा जलभराव मुझे नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी एक बार वो तस्वीरें भी आप दिखाएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 14 घंटे से ऊपर हो रहा है इस समय अमेठी में बारिश, और लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश में जो सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो तहसील की बात करें, चाहे थाना की बात करें, या निबंध ऑफिस की बात करें, या ब्लॉक की बात करें, इस समय हम कार्यालय क्षेत्र पंचायत भादर के इस ब्लॉक में मौजूद हैं, और जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि तकरीबन 2 फुट के आसपास जो पानी है पूरे ग्राउंड में भरा हुआ है। और इस तरीके का जल भराव जो है सरकारी कार्यालय में हर जगह पूरे अमेठी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार जो नगर पालिका है उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके का बारिश के चलते जो नगर पालिका है उसका कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बेतहाशा जो गर्मी थी उससे एक तरफ इस बारिश ने फायदा भी पहुंचाया, किसानों को राहत भी दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों के लिए आफत भी बनती नजर आ रही है बारिश। बात करें जो अमेठी में, तो अमेठी में लगभग 16 घंटे हो रहे हैं बारिश को, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आकाशीय बिजली है वो भी गिरने की सूचनाएं है। फिलहाल कहीं पर जनहानि नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिनका कच्चा मकान है, कच्चा मकान जो है वो धीरे धीरे जब पानी लगातार बारिश हुई जिससे रसाव के चलते कुछ मकान भी गिरे हैं, जहां पर लोगों के खाने पीने की जो गृहस्थी है वो खराब हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो थाना रामगंज के अंतर्गत मगरा गांव में एक 150 साल पुराना जो पीपल का पेड़ था जिसकी लोग पूजा करते थे, वो पेड़ आज सुबह 8 बजे भरभरा के बारिश की वजह से गिरा। उसके पेड़ के गिरने से 2 घर उसके चपेट में आ गए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रखा हुआ घर का सामान था वो भी, दीवारें भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई, साथ ही साथ एक बाइक भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो एक तरफ ये देखा जाए कि लोगों को राहत भी मिली है, किसानों को जो धान की फसल है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये बारिश अब आफत भी बनकर खड़ी हुई है। जी
जी बिल्कुल श्रावस्ती चलते हैं। मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मिथिलेश, किसानों की स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त श्रावस्ती में किसान किस कदर परेशान नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ आम जनता किस तरह से इस बारिश से और जलभराव से निजात पा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां एक तरफ किसान परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनजान मानस जो है वो भी अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि सुबह लोगों की दिनचर्या होती है, बाजार जाना, बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को अपने ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, वो आज सुबह निकल ही नहीं पाए। सुबह सवेरे से ही लगातार जो बारिश हो रही थी, ऐसे में जो तमाम शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालय या बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात है, वो कई तरह से उपाय करते हुए नजर आए। कोई रिक्शा में बैठकर जा रहा था, कोई छाता लेके जा रहा था, कोई किसी भी प्रकार से अपने कार्यस्थल तक जाता हुआ दिखाई पड़ा है। इस तरह की अगर बात करें तो आम जनमानस भी काफी परेशान हुआ है। जो बाजारों की जो सड़क है वो काफी परिवर्तित हो चुकी है, जगह जगह जल भराव है। ऐसे में लोग अपने घरों में डूबते नजर आ रहे हैं। जो बेहद जरूरी है वही बाहर निकल पा रहे हैं। किसान तो एक तरफ परेशान है ही है, हाँ, इसके साथ साथ तो चाहे बाजार का हो, चाहे गांव का हो, चाहे कहीं का हो, वो हर आदमी परेशान है, क्योंकि लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानियां काफी हद तक बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है बीती रात 2 बजे से बारिश शुरू हुई है, जिसके बाद निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग खुद जब खेतों में पहुंचे हैं तो छाता लेके गए हैं, वहां पर खबर बनाए हैं, उसके बाद से भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश और संजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं गोरखपुर की। वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, आइए हम आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कल से शुरू हुई लगातार जो बारिश है वो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। भले ही मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कि हम इस समय जिला अस्पताल के पास मौजूद हैं और इस तरह की तस्वीर तमाम अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। लोग खड़े हैं कि कब पानी निकलेगा और कब वहां से पार करेंगे, और कुछ लोग जो जरूरी है वो इसी पानी में आने और जाने के लिए मजबूर है। किस तरीके से नाली का पानी जो है पूरी तरह से बारिश के पानी में मिक्स हो गया है और पूरी तरह से लोगों का आवागमन जो है कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। मौसम खुशगवार जरूर हो गया है, क्योंकि 2 दिनों से पहले जो जिस तरीके से कल के दोपहर से पहले जिस तरीके से गर्मी थी, उस गर्मी से लोग खासा परेशान थे और गर्मी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया था। लेकिन उसके बाद बारिश होने के बाद मौसम भले ही खुशगवार हो गया हो, लेकिन उसके बाद आने और जाने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिला अस्पताल की तस्वीर है, यानी सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है। ऐसे में जो जल निकासी है उस पर उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या बारिश अगर लगातार हुई होती इस 4-5 दिन पहले तो आलम क्या होता। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि ये बारिश की वजह से जो रास्ते हैं वो भी काफी कंजेस्टेड हो गए हैं। जो एम्बुलेंस से लगाए तमाम है वो तो चले जा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो चल जा रही है, लेकिन जो पैदल मरीज है या जो तीमारदार हैं उनको आने और जाने के लिए तमाम परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बारिश की इन बूंदों की वजह से कहीं ना कहीं नगर निगम के जो है जो कार्य है और उसका पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि नगर आयुक्त लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उसके बाद भी जो सही से जो है साफ सफाई न होने के कारण ये जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अभी 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया है और 2 दिनों तक इसी तरीके से लगातार बारिश का अंदेशा लगाया है और लोगों से बहुत जरूरत होने पे ही घरों से निकलने की हिदायत दी है। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो चलिए सीधे रुक करते हैं प्रतापगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता शिव मोहन हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम अपडेट उनसे लेते हैं कि प्रतापगढ़ में इस वक्त भारी बारिश के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। शिव मोहन। देखिए, प्रतापगढ़ में ज्यादातर बारिश के दौरान देखा जाता है कि आज की स्थिति नहीं, बहुत पहले से होता रहा है कि न पूरा शहर डूब जाता है। थोड़ी सी बारिश होती है, पिछले 6 घंटे से जब बारिश होती है तो शहर डूब जाता है। 12 घंटे की बारिश होती है तो लबालब हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे स्विमिंग पूल बन गया हो। जीआईसी ग्राउंड देखिए आप, सिनेमा रोड के पास देखिए, एसपी ऑफिस देखिए, डीएम कलेक्ट्रेट देखिए, उसके बाद तमाम ऐसी जगह हैं प्रतापगढ़ में जहां बारिश का पानी बिल्कुल भर जाता है। और उसकी वजह है कि आज तक नाले की व्यवस्था नहीं हो पाई। जो नाला निर्माण होना चाहिए था प्रतापगढ़ में वो अधर में लटका हुआ है और आज तक जल निकासी के लिए वो नाला नहीं बन पाया। दूसरा, गांव की तरफ जाएंगे तो जो नाला जिला पंचायत बनाता है वो कच्चे नाले बनाए जाते हैं, ज्यादातर पक्के नाले नहीं होते। और नाले जब चौक कर जाते हैं, नाले भर जाते हैं तो मिट्टी से दब जाते हैं, तो नालों में सफाई की व्यवस्था नहीं होती। तो वहां भी गाँव की तरफ भी आज की स्थिति है। 12 घंटे की बारिश के बाद
कि गांव में भी जल समस्या हो गई है और गांव भी डूबे नजर आते हैं। शहर भी ज्यादातर जलमग्न हैं। खास जगहों पर देखेंगे, एसपी ऑफिस में देखेंगे, उसके बाद तमाम ऐसी जगह हैं जहां मेन प्लेस है वहां पानी दिखेगा आपको। लेकिन अभी तक लगातार ये आवाजें उठती रहती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और गांव की तरफ देखा जाए तो जिला पंचायत और ग्राम सभाओं की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई कि नाली की पानी की भी निकासी हो सके। जी बिल्कुल। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किसानों की क्या स्थिति है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह तबाही मची हुई है, तो सबसे ज्यादा भारी बारिश की जद में किसान आते हैं। देखिए कि किसान एक बार की जो बारिश है, बाढ़ है, उससे अभी उभर नहीं पाए थे और बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो बढ़ती नजर आ रही है। ऐसी जो अभी भी लोगों के जो फसलें लगी किसानों की, उन्हें जो बाढ़ का पानी है भरा हुआ है, निकल भी नहीं पूरी तरीके से पाया। दूसरी तरफ फिर से बारिश शुरू हो गई है तो उनकी चिंता बढ़ गई है। वही उत्तर प्रदेश में जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, तो उसमें लखीमपुर खीरी भी जो जनपद है वो भी येलो अलर्ट में आ रहा है। तो अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं जो किसानों के चेहरे पे तो चिंता की लकीरें वो दिखाई पड़ रही साफ तौर से। वही लोगों के घरों से पानी तो निकल गया था, लेकिन उन्हें अभी जो चिंता का वो डर सता रहा है, क्योंकि अभी पानी हाल ही में निकला, फिर ना उनके घरों में दोबारा से पानी भर जाए, इसको लेकर के भी लोग चिंतित हैं। वही पलिया बीरा मार्ग पे फिर से एक बार बाढ़ का पानी जो है वो चलने लगा। हालांकि अभी तो आवागमन चल रहा है, लेकिन अगर पानी बढ़ जाता है तो आवागमन जो है वो बंद हो जाता है पूरी तरीके से। जो वहां पर प्रशासन के लोग हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और जो वाहन है उनको सतर्क रहने की सलाह देते हैं, निकलने के लिए मना करते हैं। कहीं ना कहीं इस बारिश से जो जीवन है वह भी अस्त व्यस्त हुआ है, वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ गई है। तो इससे लोगों को जो है तमाम प्रकार की जो है समस्याएं, उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक, शिव मोहन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। प्रतापगढ़ में हालात क्या बने हुए हैं भारी बारिश से, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट। आधी रात से हो रही बारिश यानी 12 घंटे की बारिश ने जहां नगर पालिका की पोल खोल दी है, वहीं पानी से त्राही त्राही मचा हुआ है। हर जगह शहर से लेकर गांव तक पानी दिख रहा है। प्रतापगढ़ में हम पुलिस ऑफिस के सामने खड़े हैं, देखिए किस तरह से यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पानी भरा हुआ है, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरह से यहाँ पानी भरता है। और देखिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूरा पुलिस के जो अधिकारी हैं वह किस तरह से वहाँ पहुंचे हैं अपने दफ्तर में और वहाँ जन सुनवाई के लिए बैठे हैं। लेकिन पब्लिक को सबसे बड़ी दिक्कत होती, पब्लिक कैसे जाए इस पानी से और जन सुनवाई के लिए कैसे आए, वहाँ दफ्तर में किस तरह से जाए। साइबर थाना देखिए, हम दिखाना चाहेंगे प्रतापगढ़ का साइबर थाना। यहाँ लगातार एडिशनल एसपी के ऑफिस है, सीओ के ऑफिस है, सीओ सदर के ऑफिस है, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, जहां से तमाम जिले के तमाम फरियादी आते हैं। लेकिन हालात यह है कि इधर से गुजर नहीं सकते और इधर से जा नहीं सकते। इस तरह से प्रतापगढ़ में जहां 12 घंटे की बारिश में नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है, वहीं प्रतापगढ़ के सब्जी मंडी, पलटन बाजार, सदर बाजार, पुलिस ऑफिस, कलेक्ट्रेट समेत जीआईसी और तमाम जगहों पर जल प्लावन की स्थिति देखी जा सकती है। और ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल बन गया है और पानी में ही प्रतापगढ़ है। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, इंडिया न्यूज। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं गोंडा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे किस तरह से सिस्टम लाचार हो गया है भारी बारिश की वजह से। श्रावस्ती की तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कों में गड्ढे हैं और उन गड्ढों में पानी इस कदर भर गया है कि ये गड्ढे किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। तो वहीं गोरखपुर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है और इन्हीं भरे हुए पानी के बीच में से लोगों को होके गुजरना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे हो सकता है। बस्ती की भी वही तस्वीर आप
आपको दिखाई दे रही है, तो वहीं आपको बता दें रामनगरी यानी अयोध्या में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। गोंडा में आप देख सकते हैं किसानों के खेतों में किस कदर पानी भर चुका है, जिस वजह से किसानों के खेत और उनकी जो फसल है वो चौपट हो गई है और किसान काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं, तो वहीं आजमगढ़ में भी कुछ यही हालात हैं। तो सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुशील, तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरह से भारी बारिश से तबाही मची हुई है, किसानों के क्या हालात हैं, क्योंकि हर साल यही तस्वीर हमें देखने को मिलती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी तक उनके लिए नहीं निकल पाया। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि भले ही किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश किसानों के लिए तो अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन इस कल की शुरू हुई आफत की बारिश लगातार रात से लेकर अभी तक जारी है और ऐसे में जल भराव की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं लोगों का आवागमन बिल्कुल बाधित हो गया। मैं तस्वीरें आपको पीछे दिखाऊं, इसी तरीके की आपको तस्वीर नजर आ रही है और केवल यही नहीं बल्कि जिला अस्पताल से लेकर के तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं या फिर जो सड़क चौराहे हैं, सब जगहों पर इसी तरीके की पानी आपको नजर आ रही है। और ये बारिश किसी तरीके से सुबह से लगातार हो रही है और इसके कारण लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गांव में तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि खेत खलिहानों में जिस तरीके से कीचड़ और पानी के कारण जो है फसलें भी, क्योंकि लगातार जो बारिश शुरू हुई उसके साथ हवा भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आपके पास वापस आऊंगी। गोंडा से भी हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, गोंडा में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है, क्या तस्वीर वहां से निकल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के चलते जो शहर की बिजली, शहर से लेकर ग्रामीण तक अंचलों में बिजली बिल्कुल चरमरा गई। कहीं बिजली की व्यवस्था, लाइट नहीं है। वही हम आपको बात करें तो भारी बारिश की वजह से आंधी चल रहा था, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही थी, इससे किसानों की फसलें, धान और गन्ने की फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। हमने अपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में दिखाई भी है। जिस तरीके से किसान मुख्यमंत्री से मदद के गुहार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये आंधी है और बारिश की वजह से कुछ किसानों को जहाँ फायदा हुआ, तो वहीं ज्यादातर किसानों को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल सुशील, आपका बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। श्रावस्ती में तेज हवाओं से किसानों को नुकसान की उम्मीद भी जताई जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। समय जो किसानों का नुकसान हुआ, जो बेमौसम बारिश और तेज हवा चला है, इसमें किसानों का चाहे गन्ना हो चाहे धान का फसल, अभी धान के फसल निकल रहा है और सारा फसल गिर करके चौपट हो गया है। हम किसानों का जहां 4 कुंटल बीघे पैदा होना था, 5 कुंटल बीघे पैदा होना था, तहां 1 कुंटल आध कुंटल बीघे अब किसानों को ही मिलेगा। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि सर्वे करवा करके दैविक आपदा घोषित की जाए और किसानों को इसका मुआवजा दिलवाया। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।